गुड मॉर्निंग। ओम शांति। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है जो आपको जीवन में काम आने वाली है। आप सब हमारे देश का भविष्य हैं। आप सब जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, अच्छी सी अच्छी एजुकेशन लेके अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको लाइफ में काम आएंगी, आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए काम आएंगी, आपको कैसे अपने मन को हमेशा शांत रखना है, खुश रखना है, वहां काम आएंगी। और आप जीवन में जो बनना चाहें, जहां तक पहुंचना चाहें, जिस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहें, वहां तक जाने के लिए वो बातें काम आएंगी। आप में से सब बच्चे, मैं समझता हूं, अपने जीवन का उद्देश्य तो रखते ही होंगे। रखा हुआ है सबने अपना उद्देश्य कि हम बड़े होके ये बनेंगे, हम ये करेंगे, सोचा हुआ है ना। तो जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य छोटी क्लासों में ही डिसाइड कर लेता है, वो बड़ा होके वैसा बन जाता है। और जो सोचता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, अपना एम डिसाइड नहीं करता, वो जीवन में कहीं भी नहीं जाता। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई कि एक जैसी बैकग्राउंड से आए हुए लोग, एक जैसी एजुकेशन लिए हुए लोग, उनमें से कितने % लोग सक्सेसफुल हुए। तो पता चला 70% तो सक्सेसफुल कामयाब हुए ही नहीं, 70 नहीं हुए, और जो 30 थे उसमें भी 25% सक्सेसफुल हुए और 5% हाईली सक्सेसफुल, जो बहुत आगे गए, जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब हुए। तो उन्होंने सर्वे किया कि ऐसा क्यों हुआ। एक जैसी पढ़ाई की, एक जैसे घरों में रहे, एक जैसे स्कूलों में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, फिर भी केवल 5% बहुत ज्यादा कामयाब हुए, 25% कम कामयाब हुए और 70% हुए ही नहीं। तो जो नहीं हुए, पता चला उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही फिक्स नहीं किया था, गोल ही सेट नहीं किया था कि उन्हें बनना क्या है। और जो 25% सफल हुए, उन्होंने बचपन में ही अपने जीवन के लिए बारे में सोच लिया था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे देश सेवा करनी है, जो। और जो 5% सबसे ज्यादा कामयाब हुए, उन्होंने ना केवल सोचा था बल्कि लिख के रखा हुआ था कि मैं ये काम करूंगा, ये बनूंगा, ये मेरे जीवन का ध्येय है, एम है, गोल है, स्टेशन है जहां मैंने पहुंचना है। आप में से कोई बच्चा गलती करके बस में बैठ जाए बिना स्टेशन डिसाइड किए, कभी ऐसा हुआ? कंडक्टर आए रास्ते में और पूछे कहां जाना है, आप कहो जी जहां ले जा रही है बस ले चलो। कभी ऐसा होता है? पहले घर में ही डिसाइड करके चलते हो ना कि आज पातड़ा जाना है, आज मुझे कैथल जाना है, आज मुझे चंडीगढ़ जाना है। उसी तरह ये जीवन की जो मुसाफरी है 80, 90, 100 साल की, इसका भी तो कोई स्टेशन होगा, इसका भी तो कोई गोल होगा। वो गोल आपने अभी डिसाइड करना है अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी कामयाबी में 50% मेहनत तो इसी में ही है कि आपने करना क्या है वो क्लियर हो जाए। अगली 50% इसमें है कि वो करना कैसे है। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, या मुझे खेती भी करनी है, मान लो, वो मैंने कैसे करनी है, क्या क्या टेक्निक्स उसमें लाऊंगा, कैसे उस गोल को अचीव करना है, उसके लिए मेरा रोल क्या होगा, वो भी सोचना जरूरी है। और वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं, जो अपने गोल के लिए 100% अपने आप पर फेथ रखते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं।
सबसे बड़ी चैलेंज यही हमारे मन में आती है कि हम अपने आप को कन्विंस कर सकें कि मेरे लिए ये चीज नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। इम्पॉसिबल कोई वर्ड होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल है। तो आप मन में ये विश्वास रखो, मजबूत इरादा रखो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखो कि यस आई कैन डू इट। आपने देखा होगा पंछी आसमान में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? हम क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि पंछी सोचते हैं कि हम उड़ सकते हैं। और जिस दिन हमारे जैसे आदमी ने सोच लिया कि पंछी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, उन्होंने दिमाग लगाया और इन्वेंशंस की और आज जहाज बने हैं। आप जहाज में बैठ के कहीं भी पंछियों से भी ज्यादा स्पीड से उड़ के जा सकते हो। तो आदमी में इतनी ताकत है, हमारे माइंड में इतनी ताकत है, उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। हमारा जो माइंड है ना, सबका एक जैसा है, अमीर का भी, गरीब का भी, छोटे का भी, बड़ाई का भी। लेकिन उस माइंड में जो प्रोग्राम हम डालते हैं ना, सॉफ्टवेयर जिसके जो काम करता है, हार्डवेयर सबका एक जैसा है ब्रेन, लेकिन जो माइंड है उसमें जो प्रोग्राम आप डालोगे वो आपको या तो आगे बढ़ाएगा या खराब रास्ते में ले जाएगा। तो वो प्रोग्राम अच्छे वाला डालना है। अगर आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरी सिलेक्शन हो जाए, सोचते हैं ना, लेकिन जैसे ही आप किताबें खोलेंगे आपको डर लगने लगेगा। जैसे ही आप देखोगे कि इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, दूसरे लोग भी आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, उस वक्त अपने को पॉजिटिव रखना बड़ा जरूरी है। रख सकते हैं पॉजिटिव अपने आप को? कैसे रखेंगे पॉजिटिव? अपने मन को मजबूत बनाना है कि कोई भी नेगेटिव विचार मन में आए ही नहीं, डाउट वाला विचार आए ही नहीं। डाउट जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना तो कंप्यूटर काम नहीं करता, इसी तरह अगर हमारे माइंड में डाउट का वायरस आ गया, संदेह, शंका हो गई कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो चीज फिर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी चीज को बिलीव कर सकते हैं तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। सारी कहानी विश्वास की है। तो अपने आप को अच्छे विचार देने हैं डेली, अच्छे अच्छे थॉट फॉर टुडे लिखे होते हैं ना स्कूल में, अच्छी अच्छी बातें। एक अच्छा विचार है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे ही आपको कभी टेंशन आए, चिंता हो, कुछ हो मन में, डर लगे, तो आपने थॉट क्या लाना है, जो हुआ अच्छे के लिए, इसमें कोई ना कोई भला जरूर है। दूसरा विचार है सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम होंगे कामयाब एक दिन, पक्का विश्वास। उस गीत को बार बार सुनोगे, सुनो, हम होंगे कामयाब एक दिन। तीसरा विचार है कि भगवान मेरे साथ है, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी कोई चैलेंज आ जाए, ऑब्स्टिकल आ जाए, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि भगवान के मेरे साथ किसकी पावर है, भगवान की। मैं भगवान को साथ लेके काम करता हूं। पेपर वाले दिन करते हैं ना भगवान को याद, करते हैं याद, करते हैं नहीं करते? रिजल्ट वाले दिन करते हैं या पेपर वाले दिन? हर रोज भगवान को याद करना है। पेपर वाले दिन तो करना ही करना है। क्यों कहते हैं पेपर वाले दिन याद करो? भगवान क्या पेपर दिखा देगा आपको पहले ही कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? उसे याद करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, और शांत मन से जो याद किया होगा वो फिर आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए भगवान को अगर अपना साथी बनाएंगे, अपना फ्रेंड बना के रखेंगे, वो आपको हर जगह हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। तो पॉजिटिव विचारों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, करेंगे? अपना हाथ आगे कर लो,
बैठे बैठे सब हाथ कर, जैसे जैसे मैं बोलूं ऐसा करना। अब हाथ को थोड़ा ऊपर कर लो और ऊपर कर लो, इतना ऊपर कर लो कि छू लो आसमान। आसमान छूना चाहते हो? अब इस हाथ को मोड़ लो 180 डिग्री। कोहनी को मोड़ते हुए बीच में से अपने पीछे ले आओ पीठ पे, और 3 बार आपको अपने को थपकी देनी है और कहना है शाबाश शाबाश। बोलो जोर से, शाबाश, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं लाखों में एक हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे स्मार्ट हूं, मैं सबसे यूनिक हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत पावरफुल हूं, भगवान भी मेरे साथ है, सभी मुझे प्यार करते हैं, मैं एक दिन इतिहास रचूंगा, अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा, ये दुनिया एक दिन मुझे पहचानेगी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। शाबाश, लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। शाबाश। हर रोज अपने को सिखाना है। कोई दूसरा आपको सिखाए या ना सिखाए, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करें या ना करें, आपने खुद को कहना है वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। पर करना भी है, अच्छा है नहीं कि चोरी करके आ गए और कहे वेल डन हो गया। अच्छे काम करने हैं और अपने आप को मोटिवेट रखना है अच्छे काम करने के लिए, और उस परमात्मा से शक्ति लेके अपने आप को चार्ज करना है, हर रोज चार्ज करना है। एक हम अकेले अगर हैं तो हमारी अकेले की ताकत है, लेकिन हमारे साथ अगर भगवान जुड़ जाए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 2 तो तुम्हारे साथी वाला भी हो जाएगा, उसको ले लो तो 1 और 1 2। लेकिन अगर भगवान आपके साथ जुड़ गए तो आपकी ताकत 11 गुना बढ़ जाएगी, और अगर उसको 24 घंटे साथ रखा तो 111 गुना हो जाएगी। और जहां भगवान हो, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। फिर आपको कोई नहीं आगे बढ़ने से रोक सकता, ये दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। तो सबसे पहले क्या करना है? अपना बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव करना है, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, नेगेटिव विचार हटा देने हैं मन से। नेगेटिव विचार मन में हावी नहीं होने देने हैं, और नेगेटिव विचार तब हटेंगे, नेगेटिव को हटाना है उसमें पॉजिटिव डाल दो। अब बाल्टी में उतना ही पानी आएगा, या तो नेगेटिव रख लो या पॉजिटिव, या इस दिमाग में गंदगी भर लो या अच्छी चीजें भर लो। तो गंदगी को अगर निकालना है दिमाग से, अपने मन को साफ करना है, तो उसमें अच्छी चीजें भर दो। अच्छी चीजें आप अच्छी किताबों से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे लेक्चर सुन लो, अच्छी चीजें देख लो। अगर कोई मूवी देख ली, फिल्म देख ली, कोई सीरियल देख लिया, तो अच्छी चीजें आएंगी या खराब आएंगी? ज्यादातर खराब आएंगी। तो उसके बजाय कोई अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीजें सीखो, अच्छे अच्छे थॉट अपनी डायरी पे लिख के रखो, कॉपी पे, जो बढ़िया आपको मदद करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अच्छे अच्छे विचार, थॉट फॉर टुडे उनको कहते हैं, वो हमेशा अपने पास 20, 30, 40, 50 लिख के रखो, और बार बार उनको पढ़ो, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। अब ये पॉजिटिव विचार क्या होते हैं? पॉजिटिव विचार मन में कैसे आएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव को सकारात्मक विचार भी कहते हैं। कह दो अच्छे विचार। ठीक है, अच्छे विचार तब आएंगे जब आप अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे। अगर आपने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा पढ़ा, तो मन में विचार कैसे आएंगे?
बुरे आएंगे। फिर मुख से बोल भी कैसे निकलेंगे? बुरे निकलेंगे। और आप कैसे बच्चे बनेंगे? अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे? फिर आपको अच्छे बच्चे थोड़ी कहेंगे, फिर कहेंगे ये बच्चा तो खराब है। अच्छे बच्चे तब कहेंगे जब आप अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है और अच्छे काम करने हैं। फिर देखना आपके जीवन में जो चाहोगे वही चीज आपको मिल जाएगी। हर चीज में आप आगे बढ़ेंगे। आप वो बनते हैं, एक चीज और याद रख लो, जो आप सोचते हैं। सोच की ये कमाल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो विचार आपके मन में आते हैं आप उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अगर आपके मन में चोरी के विचार आ रहे हैं तो आप चोर बन जाएंगे। और अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं कि कल को मैंने डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है, बार बार आपके मन में आ रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप हर चीज जो डॉक्टर बनने में मददगार है उस चीज को स्टडी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, लोगों से पूछते भी हैं कि कैसे बनते हैं डॉक्टर। वही विचार अगर मन में बार लगे रहेंगे आपके, एक दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। हम सब जो कुछ बने हैं, आपके टीचर्स जो कुछ बने हैं, ये अपने थॉट्स के कारण बने हैं। इन्होंने कभी थॉट की कि हम टीचर बनेंगे, कभी थॉट की हम वहां पढ़ेंगे। जो पास्ट के हमारे थॉट्स हैं उसी से ही हमारा वर्तमान का जीवन बना है। तो अभी आपने इतना अच्छा सोचना है, इतना पॉजिटिव सोचना है और वही सोचना है जो आप चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने सोचा कि डॉक्टर नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, तो नहीं बनेंगे, या नहीं बन पाऊंगा तो भी नहीं बन पाएंगे। जो चाहिए उसके बारे में बार बार सोचना है और महसूस भी करना है, फीलिंग में भी लाना है। आपके अंदर इमोशनली आप चार्ज हो जाने चाहिए। जैसे डॉक्टर का ख्याल मन में आए, आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, इतने कि अच्छा मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या होगा, इतनी खुशी आपको मिलनी चाहिए। उसके साथ इमोशंस भी ऐड करने हैं, फीलिंग के साथ, महसूस के साथ। फिर आपका देखना ऐसे हालात बनेंगे, ऐसी चीजें होंगी कि आप धीरे 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 एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे। मैं 6th क्लास में पढ़ता था, आपकी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। मैंने 6th क्लास में मन में सोच लिया, किसी से मैंने पूछा कि क्या बनना चाहिए लाइफ में, तो मैंने सोच समझ के फैसला लिया कि इंजीनियर बनना है। मेरे मन में था कि सबसे बड़ा बनना चाहिए, जो सबसे ऊपर हो। तो किसी ने समझाया कि इंजीनियर बड़े अच्छे होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। उसके बाद मुझे याद भी नहीं क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, अपने आप ऐसे हालात बनते गए। +1 में अपने आप नॉन मेडिकल रख लिया, उसके बाद अपने आप इंजीनियरिंग एग्जाम दे दिया और देश के टॉप 10 कॉलेजेस में जिनका नाम है NIT कुरुक्षेत्र, वहां मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं इंजीनियर बन गया। कैसे बना? कोई ये भी नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हो। मेहनत की भी तो पता नहीं चला कि कर रहा हूं, उसको भी मोहब्बत में किया, उसको भी खुशी खुशी पैशन के साथ किया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी लग गया। क्यों? क्योंकि एम डिसाइड किया हुआ था। और मेरे साथ कितने दूसरे लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं डिसाइड किया, वो कुछ भी नहीं बन पाए, या लेट डिसाइड किया तो लेट बन पाए। तो जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे उतनी जल्दी आप जीवन में वो चीज कर पाएंगे। तो लास्ट में एक चीज कहूंगा, क्योंकि आपका टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, कि मेडिटेशन जरूर सीखना। जो आप चाहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स आए, नेगेटिव आए ही नहीं, हमारा मन भी शांत रहे, उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तब से ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाने लगा था। पहले मैं एवरेज स्टूडेंट था, पीछे बैठा रहता था, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। लेकिन जैसे ही वहां जाने लगा, मैं क्लास में हर साल टॉप करता था, स्कॉलरशिप भी मुझे मिला।
क्यों? क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन पावर, मेरी फोकस करने की पावर, मेरी मेमोरी पावर मेडिटेशन से, जो राजयोग मेडिटेशन ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सिखाया जाता है, उससे कई गुना बढ़ गई। जो मैं एक बार पढ़ लेता था याद हो जाता था। टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया, इधर उधर घूमना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मन में एम था कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। आप लोगों का मन भागता होगा ना, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी दोस्तों में, कभी गेम में। क्यों मन भागता है? क्यों डिस्ट्रैक्शंस हमारे मन में आती हैं? क्यों हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि हम मन को बिजी नहीं रखते। मन में प्रोग्राम डाल दो, मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है, मुझे जीवन में कुछ बन के दिखाना है। 24 घंटे वही सोचो, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। जब तक बन ना जाऊं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम हराम है, तब तक मैं लगा रहूं। एक मूवी थी लगे रहो मुन्ना भाई, देखी है आप लोगों ने? उसमें मुन्ना भाई हटा दो, अपना नाम जोड़ दो, और जब कुछ आपको थोड़े नेगेटिव संकल्प आए, आपने क्या कहना है? अपना नाम लगा देना, लगे रहो मनोज भाई। ठीक है? लगे रहो मतलब डटे रहो, लगे रहो, जब तक कामयाबी मिल ना जाए तब तक पीछे नहीं मुड़ना है। तो उसके लिए वो मेडिटेशन, उस भगवान के साथ कनेक्शन, उस भगवान के साथ बातें करना बहुत जरूरी है। अभी आपने प्रेयर की, प्रेयर में हम अपनी बात भगवान को सुनाते हैं, पर भगवान ने आपसे बात की नहीं की ना। मेडिटेशन में आपने भी सुनानी है और भगवान भी सुनाता है। उससे वैसे बात करनी है जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं। दोस्त से हर बात शेयर कर सकते हैं ना, अपने पेरेंट्स से हर बात बता देते हो, टीचर से भी बता देते हो। ऐसे ही उसको अपना पेरेंट्स भी बना सकते हो, अपना फ्रेंड भी बना सकते हो, और हर दिल की बात उससे करनी है। पढ़ाई करने बैठे तो 1 मिनट के लिए उसको याद किया कि आप भी आ जाओ मेरे साथ पढ़ो, देखो कितना मुश्किल है, देखो क्या लिखा है बुक में। आप स्कूल के लिए चले, भगवान को कहो चलो मेरे साथ। जो भी काम करो पहले उसको बता के करो, आपका भगवान के साथ प्यार पैदा होगा। फिर जिसका भगवान जिसे प्यार करने लग जाए, उसके क्या कहने, उसे हर चीज मिलेगी, हर सपने आपके पूरे होंगे, और देखना आप बहुत आगे बढ़ेंगे, कामयाबी मिलेगी, सदा आप शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।